और अभी फॉरवर्ड से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है ये महतो कुर्मी लोग, ये लोग तो उससे भी खतरनाक है। हम लोग का मांझो माती आप ऐसे बोल रहे हैं कि ये झारखंड मणिपुर बनने में देर नहीं बिल्कुल। लगेगा। हम लोग सुने थे मातो मांझी भाई भाई है ना, ये हमको ये जो भाई भाई नहीं है, कब आपको चाकू मार देगा ये कहना मुश्किल है। इसलिए ये लोग को प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण से भी खतरनाक आदमी है। कुछ बदलाव दिख रहा है इस गांव में? 2-4 को मंदिर उंदिर बनाए कि नहीं बनाए? आप लोग तो अभी हिंदू हैं। देखिए हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, ये पूरी दुनिया जानता है। हाँ, जहाँ जहाँ दूसरा कष्ट कराते हो रहते हैं, लेकिन हाँ जहाँ महतो कुर्मी होंगे वहाँ जाइए, वहाँ पर आपको मंदिर जरूर मिलेगा, जनेऊ जरूर मिलेगा। शादी ब्याह भी उन लोग का जो है पंडित के माध्यम से होता है, जनेऊ भी वो लोग पहनता है, दहेज प्रथा भी उन लोग का चलती है। सबसे पहले बात बता दे रहा हूँ, जो अपने आपको एसटी पे शामिल होना चाहते हैं उन लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, क्या आप दहेज नहीं लेते? ईमानदारी पूर्वक बोलिए। हाँ, तो जो समाज है दिमागी हालात से वो लोग ठीक नहीं है, बौखलाया हुआ है, अनर्गल कुछ भी बयानबाजी कर रहा है। वो लोग सांप को भी खाते हैं, मूसा को भी खाते हैं, तो उनका जो भी दावा है वो बेबुनियाद दावा है। ये आप जनों को कहाँ आप दफन कीजिएगा, ये जरा हम आपका चैनल के माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहते हैं, बस इतना ही कहना है मेरा। जाति प्रथा बहुत ज्यादा हावी था झारखंड में, झारखंड राज्य अलग होने से पहले, जिसके चलते जो घटवार थे वो लोग भी अपने आप को सिंह लिखते थे। सिंह, हमें सिंह लगे, हमें बाभन लगे, इस टाइप का वो लोग अपने आप को जाति के आधार पर श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास कर रहा था। उसी प्रकार ये कुर्मी समुदाय जो है ना, आज टाणबालेडी पंचायत के सामुदायिक भवन में आज हम लोग बैठे हुए हैं। कल जो 20 सितंबर था, जिसमें कुर्मी समाज के लोग रेल टेका डहार छेका का कार्यक्रम 3 राज्य में किया था, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में। इस कार्यक्रम करने का उन लोग का यही उद्देश्य है कि हम लोग आदिवासी थे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, मन समय में वहाँ से किसी तरह से हम लोगों को बायकॉट किया गया है 1950 में। हाँ, पुनः उस सूची में हम लोग को सूचीबद्ध किया जाए, लेकिन उन लोग का आदिवासी का जो लक्षण होता है, वो लोग आदिवासी कहीं से, माने आदिवासी का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो धर्म है, कहीं से जो है कि वो मेल नहीं खाता, हर एक चीज़ से उसका भिन्न है। चाहिए उन लोग का आदिम लक्षण नहीं है, एकदम नहीं है, विशिष्ट संस्कृति नहीं है, एकदम कुछ नहीं है। चूंकि वो लोग भी तो सोहराय मानते हैं, कर्मा मानते हैं, टूसू मानते हैं, तमाम तरह के जो त्योहार आप मानते हैं वो भी मानते हैं। कुछ नहीं, खासकर हम आदिवासी लोग जो हैं सांप को भी खाते हैं, मूसा को भी खाते हैं। और हम लोग का जो त्यौहार जो है संथाल आदिवासी का खास करके जो त्यौहार है सोहराय, पूरा राज्य भर में नहीं, पूरा देश भर में जहाँ तक संथाल समुदाय के लोग रहते हैं, जो हम लोग जो हैं रूढ़िवादी प्रथा का लोग हैं, उस जमाने में ऐसा भी हम लोग का प्रथा चला है कि हम लोग का पूजा पाठ में हम लोग सुअर को भी बलि देते हैं। क्या इस समाज, महतो समाज क्या सुअर को बलि देता है? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। तो उनका जो भी दावा है वो बेबुनियाद दावा है। वो कहीं से भी जो है कि आदिवासी का जो है कि उसका नेचर नहीं है, नेचर नहीं, एकदम नेचरे नहीं है। उसका जो भाषा है, वो भाषा भी जो है कि वो स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि मेरा भाषा क्या है। कभी कुड़माली का डिमांड करता है, कभी बोलता है माँ का कोरा का भैंसा मेरा कोरठा भाषा है। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि महतो जो समाज है दिमागी हालात से वो लोग ठीक नहीं है, बौखलाया हुआ है, अनर्गल कुछ भी बयानबाजी कर रहा है वो लोग। आदिवासी पिछड़ापन अभी से नहीं, राजा रजवाड़े का समय से लेकर के आज़ाद भारत का जो 77-78 साल जो दौर चल रहा है, आज भी आदमी जमीन से आसमान चल गया, लेकिन आदिवासी जो है आज भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ है। आज भी ऐसा क्षेत्र है पूरा आदिवासी संथाल क्षेत्र में, आज भी हम लोग का जो आदमी है हिंदी बोलने नहीं समझता है,
नहीं सीखा है। आप किस पिछड़ापन का बात करते हैं? आज आदिवासी समाज पिछड़ापन का पूरा राज्य में जो सुदूरवर्ती जो क्षेत्र है गरीबी का दंश झेल रहा है, अत्याचार शोषण का दंश झेल रहा है। और महतो समाज कहाँ उत्पीड़न हुआ है, कहाँ शोषण हुआ है, उसके ऊपर में कब अत्याचार हुआ है? वो तो पैदाइशी से संपन्न है वो लोग। अभी भी कुर्मी वाला क्षेत्र में जाइएगा ना तो कुर्मी मातो और कुर्मी मातो का एक एक को खेत आपको देखने को मिलेगा 5-5 एकड़ का, 3-3 एकड़ का, 2-2 एकड़ का। इस तरह तो कहीं आदिवासी का नहीं है। तो फिर वो लोग इस मांग को इतने पुरजोर तरीके से क्यों कर रहे हैं कि हमारी भाषा संस्कृति के रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं, हमारी पहचान के लिए लड़ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कोई लक्षण नहीं मिलता है, वो लोग कहते हैं कि 5 लक्षण हमारे पास। पुरजोर वो लोग इसके लिए इसमें आने खोज रहे हैं क्योंकि जो प्रदेश है ना, इस प्रदेश में संथाल समुदाय से आते हैं जो मुख्यमंत्री हैं, इसके लिए वो लोग को मांझी को सीएम और उच्च पद में वो लोग को पसंद नहीं होता है। वो लोग सोचता है इस सूची में हम लोग सूचीबद्ध हो जाते हैं तो झारखंड प्रदेश का जो संथाल रिजर्वेशन जो सीट 28 गो है उस सब चीज़ में सबसे पहले सेंधमारी होगा। और जनरल सिस्टम में तो हम लोग का तो विराम लग जाएगा राजनीति ही। काहे कि हम लोग कोई भी चीज़ से जो है कि अभी संपन्न नहीं हुए हैं। गिना चुना लोग जो है कि हम लोग का जो पोजीशन में है, जगह में है। आज रिजर्वेशन है तो कहीं ना कहीं हमारा दो चार लोगों को नौकरी वगैरह बस अगर ये खत्म हो जाएगा तो पूरा जस का हो जाएंगे, जमींदोज हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। इस हालात से जो है कि आज हम लोग जूझ रहे हैं। तो ये थे नंदलाल मुर्मू। इस वक्त हम बोकारो के टांडवालीडी में हैं और कहीं ना कहीं कल के आंदोलन के बाद में आदिवासी समुदाय चिंतित हैं, जिसकी तस्वीर भी हम अपने स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि दादा आप आइए हमारे बीच में, हमारी आवाज़, हमारी तड़फ, हमारे पुकार को भी लोगों को सुनाइए, क्योंकि हमारे साथ कहीं ना कहीं ये कुर्मी समुदाय अन्याय करने पर तुले हुए हैं। और इन लोगों का साफ ये कहना है कि 5 लक्षण जो है आदिवासी का वो हम लोग से भिन्न है। हमारे साथ में प्रदीप जी हैं। जी प्रदीप जी, देखिए इन लोग का जो मोनोपोली है, आपका जो अभी 3-4 से जो एक्टिविटी देखने को मिल रहा है, ये आपका शुरुआत में ये लोग झांसा दिए थे कि हम लोग पूरा झारखंड के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये झारखंड के हित पे नहीं काम कर रहे हैं। लोगों को कैसे उल्लू बनाना, कैसे अपने बातों से लोगों को आकर्षित करना, खासकर युवा पीढ़ियों को। देखे होंगे स्टार्टिंग आपका भाषा से हम लोग का जो इन लोग का स्टार्ट हुआ था, भाषा से स्टार्ट हुआ, उसके बाद खतियान आ गया, स्थानीय नीति आ गया, 60-40 नए चल तो नीति आ गया। जैसे ही विधायक बन गए उसके बाद जितने भी और भी समुदाय के लोग जो है उनसे जुड़े हुए थे, उन लोग बिछड़ गए और उन लोग को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखे होंगे कि पार्टी से हट के बाद क्या हम अपने कौम के साथ हैं, अपने समुदाय के साथ हैं। आप बताइए, एक राजनीति जो एक विधायक जो विधानसभा में अपने आप को शपथ लेता है कि हम किसी जाति विशेष काम नहीं करेंगे, कोई क्षेत्र विशेष काम नहीं करेंगे और सभी लोगों को लेकर के चलना है, उसका उल्लंघन किया गया। सिर्फ किताब में खाली संविधान का बुक देख करके फोटो डालने से, पोस्ट करने से आप जो है संविधान का जो है सही पालनहारा नहीं है। ये एक दिखावटी है, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं कि हम बहुत कुछ पुर्जा जानते हैं। ये गलत बात है। आपने खुलेआम संविधान का उल्लंघन किया है, आपने खुलेआम आपका अपने जाति विशेष काम किया है। आज कहाँ गया आदिवासी? क्या आदिवासी लोगों ने आपको वोट नहीं दिया था? तो विधायक है, उनका पहचान है, उनकी संस्कृति है, वो हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकते हैं। क्या आपसे पहले और भी थे? लेकिन अभी का जो 3-4 साल ऐसा हो गया, मणिपुर बनाने की स्थिति में है झारखंड, आपको बता रहे हैं। अभी अपने हक अधिकार के लिए अभी देखिए हम लोग के बीच में एक प्रकार का, देखिए कोई भी अपना थाली का अगर कोई छीनने का प्रयास करेगा, क्या चुप रहेगा? आदिवासी कभी भी जो है शोषण बर्दाश्त नहीं किया है, गुलामी बर्दाश्त नहीं किया है। इतिहास का पन्ना पलट कर देख लीजिए, आदिवासी का इतिहास ही रहा है कि कभी शोषण नहीं बर्दाश्त नहीं किया है, कभी गुलामी बर्दाश्त नहीं किया है, कभी मानसिक शोषण जो है वो कभी बर्दाश्त नहीं किया। जिसकी वजह से जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो सब अपना उन लोग लड़ाई की शुरुआत में, लास्ट पे क्या हो गया, गुस्सा करके सब जंगलों में चले गए।
वो लोग काम करने के लिए लाते थे, ये लोग मेहनती आदमी है, चलो लाओ ये लोग को काम कराओ। लेकिन आदिवासी क्या क्या वो लोग से बचने के लिए अपने परिवार के सब जंगलों में चले गए, ऐसी जगह जगह चले गए जहाँ पर ये लोग पहुँच नहीं सकता था। ये इतिहास है। जबकि उस समय आपको पता था घने जंगल हुआ करते थे, वहाँ पर अनेक प्रकार के जंगली जानवर होते थे, आपका शेर, हाथी। वो लोग से डरे नहीं, अपने जान का परवाह किए बिना वो लोग वहाँ रहे, लेकिन गुलामी पसंद नहीं किए। जो लोग अंग्रेजों के साथ रहे, उनके कल्चरल को अपनाए, उनके रहन सहन को अपनाए, उनका व्यवसाय करने का तरीका फॉलो किया, आज वो विकसित है, सक्षम है, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हर विभाग में आगे है। चूंकि हम लोग आदिवासी समाज अभी भी बोलने नहीं जानते। जाइए गाँव देहात, नंदलाल जी भी बोल रहे हैं कि बिल्कुल। अब गांव देहात में चले जाए, जंगल में चले जाए तो हिंदी नहीं बोल पाए। हम लोग का पहला ये है कि हम लोग का जो आदिवासी समाज है वो शिकार ही करता था। अब कह रहे हैं कि जो बड़ी संख्या में भौगोलिक अलगाव हुआ, ये लोग राजा रजटिया के सामने में ये अत्याचार और माने उन लोगों का शोषण बर्दाश्त नहीं होते, जंगल में चले गए। बिल्कुल चलेगा। भौगोलिक अलगाव बता रहा है आपका, वही भौगोलिक ये बता रहा है। ये लोग कभी भी बताइए ना कहाँ जंगल में ही रहते हैं, ये लोग वहीं पर निवास करते हैं जहाँ पर औद्योगिक विकास हुआ है। अभी करण महतो एगो सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोग ठीक है। वो लोग एक और चीज बताइए, पिछड़ेपन का शिकार इसी वजह से कब हुआ, कब हुआ पिछड़ेपन का शिकार? पिछड़ेपन का शिकार तो हम लोग हुए हैं। अभी भी वो लोग आदिवासी के साथ भेदभाव करता है सोशल मीडिया के आदिवासी बनबे ना ना ना, हमें आदिवासी नहीं बनबो, हमने एसटी आरक्षण चाहिए। देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से एसटी आरक्षण चाहिए, लेकिन आदिवासी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी भी उन लोग का दिमाग में आदिवासी के साथ भेदभाव करता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखे होंगे वेद प्रकाश जी का, आपका सिल्ली का बात बता रहा हूँ आपका, वहाँ भी नवाडी गांव का नाम है, वहाँ पर दलित पिछड़े लोगों को जो है पानी का कुआं से पीने पानी का जो उठाने का नहीं मिलता है, वो लोग उठा के देता है। इतना भेदभाव आज की डेट पे भी है। बताइए, आपका हेमंत सोरेन का सरकार है, आदिवासी का सरकार है, राष्ट्रपति आपका हम लोग का आदिवासी है, उसके बावजूद हम लोग का जो है भेदभाव का दंश झेलना पड़ रहा है। और आज फिर भी ये लोग सिर्फ हम ही लोग ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं? क्यों ब्राह्मण नहीं बनना चाह रहे, क्यों फॉरवर्ड कास्ट नहीं बनना चाह रहे हैं कि हम लोग को दबा सकते हैं? हम लोग को जो थोड़ा बहुत मिला है इस पर भी अतिक्रमण करना चाह रहे हैं। दूसरा कास्ट के साथ कंप्यूटर कभी टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से सबसे जो दबके किचले उन लोग को कैसे हम दबा सकते हैं, इसके लिए लगे हुए हैं। ये तो सोचने और समझने वाली बात है ही कि आखिर लकुर कमेटी और काका कलकर आयोग क्यों कुड़मी समुदाय को जनजाति नहीं मानती है। उन लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो लकुर कमेटी हो या काका कलकर आयोग हो, ये मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाते हैं हमारे विरुद्ध में, और हम लोग अपना हक अधिकार लड़ के लेंगे। देखिए, अभी ना आप जो है ये विरोध कर रहे हैं, पहले भी आपके एक से बढ़कर एक नेता हुआ करते थे। विनोद बिहारी महतो का नाम ले लीजिए। क्या विनोद बिहारी महतो जो है आपका कुर्मी नेता नहीं थे? हाँ, एक तरफ सोशल मीडिया में बोलते हैं कि रांची में उसका एक स्टैचू तक नहीं है, उसके स्टैचू को लेकर के आप उतना विवाद क्रिएट कर रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं कि नहीं, उन्हें शिवाजी छत्रपति शिवराज जी का जो समाज का जो गठन किया था, क्या वो गलत था? अच्छा प्रदीप बाबू ये बात बताइए, 100 साल हो गया आप लोग को जबरन हिंदू घोषित किए हुए हैं, कुछ बदलाव दिख रहा है इस गांव में? 2-4 को मंदिर बनाए कि नहीं बनाए? आप लोग तो अभी हिंदू हैं। देखिए, हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, ये पूरी दुनिया जानता है। हाँ, जहाँ दूसरा कष्ट कराते रहते हैं, लेकिन हाँ, जहाँ महतो कुर्मी होंगे वहाँ जाइए, वहाँ पर आपको मंदिर जरूर मिलेगा, जनेऊ जरूर मिलेगा। शादी ब्याह भी उन लोग का जो है पंडित के माध्यम से होता है, जनेऊ भी वो लोग पहनता है, दहेज प्रथा भी उन लोग का चलती है। सबसे पहले बात बता दे रहा हूँ, जो अपने आपको एसटी पे शामिल होना चाहते हैं उन लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, क्या आप दहेज नहीं लेते हैं? ईमानदारी पूर्वक बोलिए। खुलेआम वो लोग बोलता है कि एक मैट्रिक पास कर लिए तो 1 लाख टका। आप लोग यहाँ आदिवासी जो आप लोग यहाँ इतना वास करते हैं, मंदिर नहीं है? मंदिर हम लोग में पूजक नहीं है। होंगे अदर कास्ट लोग, ब्राह्मण वगैरह होंगे, वो लोग करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं है। अगर कोई व्यक्ति विशेष कुछ 1-2 को करता होगा, अपवाद में ये मानते हैं, लेकिन हम लोग का समुदाय जो है प्राकृतिक के पूजक है। आपके जाहिर थान में करते हैं, आपका सोहराय का काम पर्व करते हैं। ये जो हमारे पास में कल भी मैं पूछ रहा था, आज आपको भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि कल कुड़मियों लोगों को हमने पूछा, क्या आप लोग ब्राह्मण की प्रधानता नहीं मानते? देखिए, ब्राह्मण हम लोग उन लोग से हट करके हैं। ब्राह्मण की प्रधानता हम लोग शुरुआत में आपको बता दे रहे हैं। आदिवासी को भी जो है ब्राह्मण में शामिल करने का प्रयास किया गया था। आगा खान ने जिस प्रकार बोला था कि ब्राह्मण जो है अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक में घोषित किया गया था, तो वो लोग क्या किया था, जितना भी आदिवासी है, जो नीचे दबले कुचले लोग हैं, सबको जो है, जैसे अभी पहले का हम लोग की जो माताएं होंगे, बहनें होंगे, वो लोग को देवी करके बोला जाता है। देवी मतलब क्या हो गया? जनरल फॉरवर्ड में आ गया। तो इस प्रकार जो है हम लोग को भी खनन हुआ है, हम लोग को भी जो है शामिल करने का प्रयास किया। इसका अफसोस है आपको? अफसोस है, अभी हम लोग सुधार करते जा रहे हैं। और एक चीज बता दे रहा है, ये सच्चाई है, इतिहास आप देख लीजिए।
भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन था? मंगल पांडे। कब किया था बताइए? कब किया था? 1855 ईस्वी में। बताइए, उससे पहले आपका हम लोग के भारत के प्रथम जो थे हम लोग का तिलका मांझी थे, उसका कहीं जिक्र नहीं है। इस प्रकार हम लोग का जो पहचान है, हम लोग का जो शौर्य है, पराक्रम है, उसको दबाने का प्रयास किया गया। क्योंकि हम लोग संकुचित स्वभाव के हैं, हम लोग का इतिहास को हमेशा दबाने का प्रयास किया गया फरवार्ड के द्वारा। और अभी फरवार्ड से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है ये महतो कुर्मी लोग। ये लोग तो उससे भी खतरनाक है। हम लोग का मांझो आप ऐसे बोल रहे हैं कि ये झारखंड मणिपुर बनने में देर नहीं लगेगा। हम लोग सुने थे महात्मा मांझी भाई भाई है ना, ये हमको ये जो भाई भाई नहीं है, कब आपको चाकू मार देगा ये कहना मुश्किल है। इसलिए ये लोग को प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण से भी खतरनाक आदमी है, ये लोग से बच के रहना पसंद करते हैं। ये हम लोग को आने वाला दिन में जो है दिमाग की तरह खाने का प्रयास कर रहा है। इसका जो मकसद है, आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनका पुरजोर विरोध करते हैं। मेरा भी अपना संस्कृति, अपना हक अधिकार को हम आपको छीनने नहीं देंगे। इसके लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा हम तैयार हैं। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कल के डेट में पूरा बोकारो हम लोग इस चीज़ का आगाज करेंगे, बताने का काम करेंगे, जागरूक करने का काम करेंगे। चूँकि वो लेकर 3 साल से वो लोग काम कर रहा होगा, जहरे करम ये सब कर कैसा करके वो लोग एक संगठन बनाया। ये आप लोग में गोष्ठी होता है, उन लोग में भी गोष्ठी है? देखिए, उन लोग में गोष्ठी क्या है हमको नहीं पता है, एक्चुअली मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, मेरा गोष्ठी जो है हम लोग का है, 12 गो हम लोग का है। 12 का तो ये संताल भी अलग है, संताल है, मुंडा है, उराव है, सबका अलग अलग है। लेकिन संताल समुदाय से हम लोग का 12 गो गोत्र है। 12 गोत्र में हम लोग करते हैं। और पहली बात, आपको ये लोग का जो है लिपि नहीं है। बताइए, लिपि का मैं बता दे रहा हूँ। लिपि उन लोग हम लोग का संताली लिपि हो, ओलचिकी बोलते हैं जिसका आपका लेखक आपका पंडित रघुनाथ मुर्मू है। उन लोग का लिपि कौन क्या है बता दीजिए। जब आपका लिपि नहीं है तो कौन सा की बात कर रहे हैं आप? समझिए, एक है मुस्लिम जो है कि आगा खान, जिन्होंने ब्राह्मणों को अल्पसंख्यक कह दिया 1910 के आसपास। अब क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने सबको हिंदू घोषित कर दिया। मैंने प्रदीप जी से पूछा, भाई ये आज से करीबन ये 100-100 साल पहले की बात है, अब तक कुछ बदलाव हुआ कि नहीं, हिंदू बन पाए कि नहीं? अच्छा, आप लोग इस चीज़ का लड़ाई नहीं लड़ते हैं जी? 100 साल पहले आप लोग को प्राकृतिक पूजक को, अंग्रेज के समय में आप लोग को प्राकृतिक पूजक माना गया, अभी हिंदू माना जा रहा है। इसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे कुर्मी और मांझी? देखिए, हम लोग बहुत ही संत स्वभाव के हैं, हम लोग लड़ना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि कल का कार्यक्रम को देख करके हमको भी लगा कि नहीं, आपकी संस्कृति, आपकी जो विशिष्ट पहचान है, उस पर हमला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हमला हो रहा है। इसके लिए हम लोग एकजुट होने का काम कर रहे हैं। ये लोग का प्री प्लानिंग था, लेकिन हम लोग का जो है कल के बाद, कल का जो देखे कार्यक्रम, उसके तो कुर्मी तो छोड़िए, और कोई हमला कर रहा है? कोई भी समुदाय अगर हम लोग का आदिवासी के ऊपर अगर अटैक करता है, आप बता दे रहे हैं, हम लोग उस जमाने का आदमी जो अंग्रेजों का जो है हम लोग भगाने का काम किए हैं। एक से एक शहीद हम लोग के जो है, हम लोग के पुरखों शहीद हुए हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि अभी हिंदू में ही रहना है कि सरना कोड की मांग सरना कोड की मांग कर रहे हैं हम लोग। पेशा कानून का जो है ऊपर से आदेश दिया गया है, जल्द से जल्द लागू किया जाए। सरना कोड की भी जो हम लोग मांग कर रहे हैं, लगातार हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। और यही कुर्मी लोग पेशा एक्ट का भी विरोध किया था। शैलेंद्र महतो बता दे रहे हैं, जब आदिवासी बनना चाह रहे हैं, जो आदिवासी हित पे पेशा एक्ट बनने जाए, उसके लिए विरोध कर देते हैं। समझिए भैया, इस तरह जब ये 20 सितंबर को रेल टेका डहर छक्का आंदोलन हुआ, कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय चिंतित नजर आ रहे हैं। और हमको तो डर लग रहा है कि अब हम लोग आपस में लड़ेंगे तो झारखंड की भलाई कैसे होगी। और कई भाई लोग हैं। जी दादा, क्या नाम हुआ आपका, बताइए जल्दी जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद रंग भाई। देखिए, कुर्मी समाज या महतो समाज जो आज से नहीं, बहुत पहले से भी ये लोग आंदोलन किए हैं एसटी सूची में सूचीबद्ध होने के लिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, कुर्मी समाज और हमारे आदिवासी समाज में जो लोग बोल रहे हैं ना कि हमारे संस्कृति, पर्व त्यौहार से सब सामान्य है, वो कहीं भी सामान्य, सब भिन्न है। हम लोग संथाल समाज में जो है ना, हम लोग को 12 गोत्र है। मुर्मू से विवाह नहीं करता है। ऐसा कोई महतो बोल दीजिए, अगर महतो का जो गोत्र है ना, उसका विवाह का जो है ना, कोई सिर्फ महतो होना चाहिए या कुर्मी होना चाहिए। हम नहीं, हम लोग तो नहीं, हम लोग बावन प्रथा है ही नहीं। हम लोग रूढ़िवादी को मानते हैं, रूढ़िवादी को मानते हैं। नहीं जाते हैं। बताइए, हम लोग का शादी विवाह, छठी विवाह कुछ भी होता है, आप देख लीजिए, संथाल समाज या आदिवासी समाज मंदिर को नहीं मानते हैं।
मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। हम लोग को सभ्यता में है ही नहीं मूर्ति पूजा। हम लोग का अपना कल्चर है। हम लोग का नहीं बुलाते हैं। हम लोग का जो है, देखिए हम लोग का अंत्येष्टि जो है ना, हम लोग गोत्र है। हम लोग का जो 12 गोत्र में एक मुर्मू है, वही हम लोग का ठाकुर है, वही अंत्येष्टि सब करते हैं। आप पता कर लीजिएगा, आप जानकार व्यक्ति हैं। अभी एक कुर्मी समाज में एक बौखलाहट आई है, ठीक है। कुछ नेता बनने के होड़ में से पूरा कुर्मी समाज को जो है दिग्भ्रमित करने का एक साजिश रची जा रही है। ये राज कैसे अस्थिर हो, जब स्थिर है अभी ना राज को जो है ना ये लोग अस्थिर करने का साजिश है। ऐसे ऐसे विधायक, ऐसे ऐसे सांसद, अब जो है कल का जो था रेल टेका डहर छेका आंदोलन में, मैं उनको बता देना चाहता हूं, आज जो विधायक है ना, कल के दिन में यही आदिवासी समाज जो है ना, वो विधायकी और संसदीय को जो है ना का सीट वो देखने का नसीब कभी नहीं होगा। लोग को बता दे रहे हूँ, आदिवासी समाज कमजोर नहीं है, वो सभ्य है हमेशा से। ऐसा नहीं कि हम लड़ना नहीं जानते हैं, हम सिर्फ अपना अधिकार के लिए लड़ते हैं, हमारे हक के लिए लड़ते हैं, हम लड़ना भूले नहीं हैं। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, इससे तो हेमंत बाबू को भी दिक्कत हो जाएगी। देखिए दिक्कत, जब आज हम है ना, सबसे पहले मेरा समाज है। समाज है तब पार्टी है। जब हम ही नहीं रहेंगे तो पार्टी क्या है। हमारा जो कल्चर है कुर्मी से पूरा भिन्न है, पूरा भिन्न। तो लोग किस हिसाब से फिर दवा कर रहे हैं जी? ये कुछ नहीं है रहीम भाई, ये एक राजनीतिक का शिकार है कुर्मी समाज। आपको बता दे रहा हूँ, जो भी नेतृत्व करता है न सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए, जो है ये सब हो रहा है। हाँ? आज जब आपने एक सवाल किया था रहीम भाई कि कुर्मी जो है एसटी सूची में सूचीबद्ध था, लेकिन आप कैसे सूचीबद्ध से हट गए, क्यों हटे? बताइए आप। उनको सोचना चाहिए, जो कल डहर टेका रेल टेका का आंदोलन किया है ना, उन कुर्मी नेताओं को मैं, अगर सद्बुद्धि है ना तो उसको पे रिसर्च किए। ये उलुल जुलुल भाषण करने से और आम जनों को परेशान करने से जो है ना हक अधिकार नहीं मिलता है। संवैधानिक लड़ाई लड़िए। अगर आपकी मांग है, न्यायालय है ना भाई, अगर हम लोग कोई भी मांग करते हैं, आप रेल टेका कीजिएगा कि डहर टेका कीजिएगा, इसमें कौन परेशान हुआ है? कल जो रेल टेका आंदोलन में, वैसा कौन सा रेल में जो कुर्मी महतो नहीं था, या अब अन्य समाज के भी लोग हैं, कितने परेशानी है। एक संवैधानिक लड़ाई का एक तरीका है जो है, हमारे सरकार, केंद्र सरकार ने एक नियम बनाई है कि आपका अधिकार किस तरह से लड़ा जाता है, लेकिन ये लोग नहीं, ये तो हुड़दंगे में है। इनका मांग कहीं से भी जो है ना, आपका क्या बोलते हैं, वैध नहीं है। जी, आपका क्या नाम हुआ और क्या कहना है? मेरा नाम हुआ नंदू मरांडी, ठीक है। और सभी को मैं आपका ग्रामीण टीवी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं कुर्मी भाई से 3 ही सवाल पूछना चाहता हूं उन्हीं से, कि आप जो कभी कहते हैं हम शिवाजी का वंशज हैं, पहला। दूसरा कहते हैं कि हम लाव का पुत्र हैं, दूसरा। और तीसरा जो आप जनों पहनते हैं, आज जब एसटी में मांझी बन जाइएगा तो जनों को और लाव का पुत्र को और शिवाजी का वंशज को कहाँ दफन कीजिएगा, जरा बता दीजिएगा आदिवासी को। ये हमको यही सवाल उनसे है मेरा, कि ये आप जो पहले शिवाजी का वंशज अपने आप को बोले, लाव का पुत्र बोले, जिनके लाव का पुत्र खुद बने, और कुश का पुत्र आप जो इनको बोले, क्या कौन महतो है जी, कुरी महतो जी को। कुरी महतो तो कभी दबा नहीं किया मांझी, हम लोग मानने से इनकार किया कि हम लोग लॉ कुछ कर नहीं है जी। तो ये आप जनों को कहाँ आप दफन कीजिएगा, ये जरा हम आपका चैनल के माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहते हैं। बस इतना ही कहना है मेरा। जी प्रदीप जी, अंत में क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, सबसे पहले बात बताना चाहिए, जैसे ये लोग पर्व की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है सभी समुदाय के लोग रहते हैं। आपका गोस्वामी भी है, पांडे भी हैं, और भी राजवार भी है, घटवार भी है। सभी कोई कर्म मनाता है, सभी कोई सोहराई मनाता है।
सभी कोई मनाता है। ये स्पेशल नहीं कि सिर्फ कुर्मी ही मनाता है या आदिवासी ही मनाता है। जो भी हमारे झारखंड में रहते हैं यहाँ के पर्व को मनाने का उन लोग की स्पेशल भाषा है भाई कुड़माली। कुरमाली स्पेशल भाषा। अरे भैया हम तो बता रहे हैं, उन लोग का स्पेशल भाषा कुरमाली कहाँ है? एक कोठा भी वो लोग बोलता है, बताइए। परगने भी बोलता है, मघी से इन लोग का जो है आपका जो रिलेटेड रहता है। लेकिन हम लोग का जो है इन लोग का जो भाषा भी सही नहीं है, बता दे रहे, मिक्सिंग भाषा है इन लोग का, लिपि तो है ये नहीं है इन लोग का। और एक चीज़ बता रहा है, जिस प्रकार ये लोग आदिवासी की डिमांड कर रहा है, आपको हम बताना चाहेंगे थोड़ा सा कि जैसे हम लोग का एक होता है भूया या घटवा समाज सुने, पहले जो जाति प्रथा बहुत ज़्यादा हावी था झारखंड में, झारखंड राज्य अलग होने से पहले, जिसके चलते जो घटवार थे वो लोग भी अपने आप को सिंह लिखते थे। सिंह, हमें सिंह लगे, हमें बाभन लगे, इस टाइप का वो लोग अपने आप को जाति के कथा पश्चात साबित करने का प्रयास कर रहा था। उसी प्रकार ये कुर्मी समुदाय जो है ना 1929 में आपका अपने आप को जो है लेकिन घटवार को लेकर आप सवाल कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने हमारे वीडियो में कमेंट किया कि घटवार को लुकुर कमेटी जो है कि उनको अनुसूचित जनजाति मान चुकी है, केंद्र में विचाराधीन है। देखिए अगर देखिए हम लोग संविधान से अलग है नहीं, है ना। अगर उन लोग आते हैं तो वो लोग भी आंदोलन करेंगे। आज जिस प्रकार इन लोग लूट करने का काम कर रहे हैं, घटवारी बोलेंगे भाई हम लोग को भी एसटी में शामिल किया जाए, ऐसी बात नहीं है। तो ये लोग जो है सिस्टम को पूरा खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, आपका ये सीधा सीधा कहना है कि भाई अन्य जो जाति हैं जैसे कि रजवाड़ हो गए, घटवार हो गए, सिंह हो गए, और भी कई जाति हैं जो कर्म भी मानते हैं, डहरा जी ये जो है ना दिखाने का काम करते हैं और राज्य की जो स्थिरता है इसको अस्थिर करने का काम कर रहा है, हम बताना चाह रहे हैं। इसलिए जो हम लोग का भाईचारा भी खत्म होने का कगार पर है। तो ये थे हमारे प्रदीप बाबू, नंदलाल बाबू, जिनसे हम एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे, समझ रहे थे। और ये लोग कहीं ना कहीं आहत हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जरूर बताइएगा और वीडियो को जन जन तक पहुंचाइएगा। दीजिए अपने छोटे भाई को इजाजत। जोहार, जय झारखंड।